विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 1। यहाँ भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। 11 अध्याय में चतुर्भुज रूप दिखाया और विश्व रूप भी दिखाया। तो अब अर्जुन ने दोनों रूप देखने के बाद अर्जुन की बुद्धि में प्रश्न आया कि भाई भक्ति किसकी करना श्रेष्ठ है, चतुर्भुज रूप की भक्ति करूं या विश्व रूप की भक्ति करूं, व्यापक रूप की भक्ति करूं। आप जो भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न हो जाए वो हमको उपाय बताओ कि आप किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सबसे जल्दी किस भक्ति से मिलते हैं। वो विश्व रूप दर्शन से मिलते हैं या चतुर्भुज रूप से दर्शन से मिलते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। यह योगी लोग उसको कहा है कि जो वेदांत का अनुभव कर चुके हैं। नहीं तो लोग अलग लिखते हैं कि जो योग है, योग करने वाले हैं, ध्यान लगाने वाले हैं, उनके लिए नहीं। ये जो है जो तत्वमसि वाक्य का जिसने अनुभव किया है ना, जीवात्मा का परमात्मा का जिसने मिलन किया, मतलब जिसको जो जीवात्मा था उसने परमात्मा को प्राप्त किया, अपने स्वरूप को प्राप्त किया, तो वो योग बन गए। तो वो योग वित्तमः, यह कहते हैं कि वो अति उत्तम योग वाले कौन है। वित्तम का अर्थ होता है कि उसमें उत्तम योगी, उत्तम योगी। तो वो दो भक्त है। एवं सतत युक्ता ये भक्तवास्त्वं पर्युपासते, जो ये चतुर्भुज रूप नित्य निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः, जो दृढ़ व्रत से नियम से उसकी उपासना करते हैं, उसको समर्पित होते हैं। या फिर जो अव्यक्त है, एचा अपि है अक्षरम अव्यक्तम। अक्षर क्या है? ओम। ओम एक अक्षर जो है ब्रह्म है, वो अव्यक्त है, उसकी उपासना करें या फिर जो चतुर्भुज रूप है उसकी उपासना करें। ये अर्जुन का प्रश्न है। यही तो प्रश्न हमारे बुद्धि में आता है कि हम किसको भजे किसको नहीं भजे। और ये शायद भी नहीं कहा कि गलत कि चतुर्भुज रूप नहीं भजना है या विश्व रूप नहीं भजना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमें ये संसार से मुक्त होना है, हमें दर्शन का लाभ होना है, तो वो मुक्ति का मार्ग मिलना है। तो इसी कारण जो है वो उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम संसार के पदार्थों को वैभव को चाहते हैं तो उसके अनुसार देवता को चुन लेते हैं, है ना। इंद्र आदि देवता की भी उपासना करते हैं लोग, ब्रह्मा की उपासना करते हैं, है ना। ब्रह्मा की जो राक्षस लोग ब्रह्मा का उपासना करते थे, शिव जी की उपासना करते थे। भस्मासुर ने शिव जी की उपासना की तो वरदान प्राप्त किया, तो वो शिव जी को ही भस्म कर रहे थे। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने जो ब्रह्मा की उपासना की, तो ऐसे सब देवता की उपासना करते हैं, लेकिन उसका मोक्ष फल नहीं है।
जब तक हम अव्यक्त उस अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं, तब तक अ, वो कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न ये रहा कि ये क्या व्यर्थ जाएगा? भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया था कि जो अव्यक्त, जो अक्षर है, जो व्यापक रूप है, वही महत्व का है। फिर ये जो चतुर्भुज रूप बनाया, जो अवतार बनाए आपने, जो अवतार होते हैं, तो ये क्या व्यर्थ जाते हैं उनकी उपासना करने से? तो ऐसा भी नहीं है। शनि शनि पंथा सुगता है ना, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति, पहले कहा है कि ये जो है, इनके लिए समय है, समय लगता है, अनेक जन्म लग सकते हैं। तो यही कहते हैं कि अनेक जन्म लग सकते हैं, तो लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो भगवान आगे इस श्लोक के ऊपर उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। अब भगवान कहते हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्र करता है, मय्यावेश्य मनो ये मां। अर्जुन को कहा कि पहले छोड़ो सब बातें, तुमने दोनों सुन लिया। अब मैं तुमको जो बता रहा हूं कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए शुरू में। अगर अव्यक्त की उपासना की तो भ्रमित हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो अ, युक्त तमा मतः, वो भगवान का उत्तम मत भगवान कहते हैं कि मेरा तो ये मत है कि जो मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे में भजन में ध्यान में लग जाए। अब यहाँ कई संप्रदाय वालों ने अ, माला झोली लेके निरंतर जप करने का जो है नियम ले लिया कि इसके कारण जो है कि भगवान ने इस प्रमाण को कहते हुए कि भगवान ने इसको माना कि भाई मन को एकाग्र करने के लिए नित्य युक्त उपासते, आपको नित्य निरंतर उस भगवान के जप में रहना चाहिए। जब यहाँ यहाँ कोई नाम का तो ये नहीं उल्लेख नहीं किया कि ये नाम जपने से आपको मन एकाग्र होगा, नहीं। लेकिन मेरे में तो भगवान तो व्यापक ही है। अच्छा, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि कौन से रूप कौन सा मेरा। भगवान के तो 24 अवतार हो गए, तो 24 अवतारों में कौन सी किसकी उपासना करें? तो यहाँ भी वही है कि भाई कर्म के अनुसार, जैसे हमारे क्रिया चलती है, कर्म चलते हैं, उस कर्म को ही मन में मान लेना है कि ये परमात्मा का कार्य है, ये भगवान का कार्य है। मयि आवेश्य मन ये माम नित्य युक्त उपासते, जो मुझ में मन को एकाग्र करके, भगवान तो कण कण में है, जो अपना कार्य ईमानदारी से करे वही भगवान की उपासना है। क्योंकि कहाँ मन लगाएगा? मन लगाने के लिए कोई स्थान तो होना चाहिए। एक स्थान हो तो मन लगाए। भगवान तो चराचर में है, व्यापक है। अच्छा, चतुर्भुज में मन लगाए, अगर कहेंगे भगवान चतुर्भुज में मन लगाओ, तो चतुर्भुज में मन लगाने से बाकी के देवताओं का भी हो जाता है कि उसमें भी कभी कभी चला जाता है मन। चतुर्भुज तो देवी भी है ना। वो अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति क्या होती है कि भाई चतुर्भुज में अगर मन लगे, जैसे अ, चार पाय वाला प्राणी, तो चार पाय वाला प्राणी, गाय को लेंगे तो गाय भी चार पाय वाली, भैंस भी चार पाय वाली है ना। तो जिसको गाय का लक्षण करेंगे तो गाय का लक्षण ये होगा कि जिसके गले में वो जो लटका हुआ है चमड़ा, उसको भी वो ये करते हैं कि भाई उसी को गाय कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही अ, अगर अतिव्याप्ति होती है, हर देवताओं में लक्षण चला जाता है, तो क्या करेंगे? तो उसको घटाने के लिए कुछ ना कुछ विशेषण देते हैं कि भाई
भगवान ने जो चतुर्भुज दिखाया था अर्जुन को, हम उसी की उपासना करेंगे। अर्जुन को जो चार हाथ वाले जो चतुर्भुज अगर कहेंगे कि चार हाथ वाले है, तो वो नहीं होगा। चार हाथ वाले तो बहुत सारे देवता है। अच्छा, वो पौंड्रक ने भी चार हाथ बनाए थे, अपने शरीर के चार हाथ बनाए थे, तो फिर भी उसकी उपासना नहीं कर सकते। तो यहाँ मैया वैश्य मनोयमाम नित्य युक्त उपासते, मेरे में मन लगाना पड़ेगा। और मेरा में मन कौन सा है कि जो नित्य निरंतर कार्य चल रहे, कौन से जो भी कार्य मिले कर्म के अनुसार अपने। अच्छा, या वर्ण आश्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। चारों वर्णों को अलग अलग कार्य जो मिले हैं, उस कार्य को वो भगवान का ही कार्य समझे। इसलिए अगर अगर हम वो कार्य भगवान का समझते हैं, तो किसी वर्ण को किसी कार्य का अहंकार नहीं होगा। ब्राह्मण कर्म का जो अहंकार है, वो अहंकार ब्राह्मण को नहीं होगा। क्षत्रिय कर्म का जो अहंकार है, वो क्षत्रिय को नहीं होगा। वैश्य का जो अहंकार है वो नहीं होगा। शूद्र को जो सेवा का अहंकार है, वो शूद्र को नहीं होगा। क्योंकि भगवान तो यही कहते, मैं ही हूँ सब कुछ, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजभ्याम कृता, उरु तद वैश्य पद्भ्याम शूद्र हो जाए तो इससे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर हम अपने जाति अनुसार कार्य करते हैं, जो हमें मिला है उसी के अनुसार हम धर्म पालन करते हैं, और श्रद्धा से, उसमें सब में मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ जो बताए, ये चार वर्णों को किस कारण बताए? कि वो अपने अपने वर्णों का पालन करे। यहाँ लोग हर एक तरह का अर्थ घटा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज रूप का दर्शन हम करें, चतुर्भुज की भक्ति करें, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करें, वही भक्ति है। लेकिन कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि भाई जो अ, भज सेवायाम धातु है, भज श्याम धातु से क्या निकलता है कि भाई सेवा अर्थ में अर्थ निकलता है। तो सेवा अर्थ क्या होगी? जनता जनार्दन, जिसमें कन कन ईशावास्यमिदं सर्व, भगवान सब में है, ऐसा अ, निष्कर्ष निकलता है। तो वही है कि जो उसको जो अपने अपने कार्य दिए हैं, वो कार्य ईमानदारी से हो। अब वो अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, तो भाई पूजा पाठ अपने लिए भी हो, केवल उसका ये ध्येय नहीं हो कि मुझे पैसा ही कमाना है, इसके लिए मुझे कर्मकांड सीखना है। ब्राह्मण बनाए, क्षत्रिय को देश की रक्षा करनी है, तो वो एक पैसे के लिए ही नौकरी करनी है, भर्ती होना है फौज में, ये उद्देश्य नहीं हो। वो जो हमने हमको जो बनाया भगवान ने, वो उसी अनुसार बनाया। हम कुछ अलग बन सकते थे, लेकिन क्यों बने यहाँ? तो समझना चाहिए कि वही बनना हमारे भाग्य में था। तो वैसे ही जो शूद्र जो सेवा जिसको मिली है, तीन वर्णों की सेवा मिली है, तो वो पहले अपनी सेवा ईमानदारी से करता था, श्रद्धा से करता था, भगवान का कार्य है ये सब समझ के करता था। तो ये सब बराबर होता था। लेकिन ये जब हम अलग 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 ढूंढने लगे हैं, तब बदल गए। तो इसलिए वो श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि श्रद्धा मनुष्य में हो नहीं सकती। किसी सब में दुर्गुण ही दिखेंगे, किसी में गुण दिखते, किसी में दुर्गुण दिखते हैं। अच्छा, जो वर्तमान में चाहे कितना भी संत सिद्ध हो, या फिर अवतार भी लिया हो, है ना, उस समय भी भगवान के विरोधी कितने रहे। अगर हम व्यक्ति विशेष को मानते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, हाँ, कि वो ही करके ईश्वर है, तो कैसे अगर हमारी जात जो चेतन अवस्था में जो अवतार हुए हैं, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं बैठी, तो हमारी मूर्तियों में कहाँ श्रद्धा बैठेगी? चतुर्भुज रूप का जो मूर्ति जो लाके खड़ा कर दिया भगवान का, तो उसमें हमारी श्रद्धा कैसे बैठेगी जब चेतन में नहीं बैठी? तो ये अ, नित्य युक्त उपासते, ये भजन भी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जो है कि 12 घंटे काम करेगा,
तो कुछ घंटे सोएगा भी। तो इसमें कैसे कह सकते हैं, नित्य युक्त उपासते। लेकिन जो मन का कार्य तो वो चलता ही रहता है। उसने मन में भी, सपने में भी कोई किसी का गलत ना हो, ये सोचना है कि हमारा मन जो है सपने में भी गलत कार्य न करे। सपने में भी वो लोगों के हित का ही कार्य सोचे, वो हो सकता है। या फिर कई कई लोग का श्रद्धा से, श्रद्धया परोपितस्ते में युक्त तमामता, जो श्रद्धा से मन को मुझ में लगाता है, वही मुझे भक्त प्रिय होता है। यहाँ कहते युक्त तमामतः, मेरे मत में जो है मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। कौन? जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। पहले भगवान ने ये नहीं कहा, एकदम निर्गुण को अगर यहाँ कहते, निराकार को कहते, तो फिर तो बड़े झगड़े लग जाते। क्यों? कि अवतार को मान्य नहीं होते। फिर अवतार को मान्य नहीं होते तो वो भगवान की वाणी भी मान्य नहीं होती, इस गीता को भी मान्यता नहीं देते। अगर यहाँ अर्जुन को ये बताते शुरू में ही, भी भगवान ने क्यों कहा ये, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को ये अवतार मानते हैं। और अगर यहाँ भगवान श्री कृष्ण सगुण रूप का पहले वर्णन नहीं करते, तो अवतारों का भी खंडन हो जाता है ना। फिर उनको एक साधारण मनुष्य मान लेते। तो भगवान ईश्वर तो अवतार लेता ही है। तो इसी के कारण लोग प्रश्न करेंगे ना, तो इस सब शास्त्रों में सबका निष्कर्ष एक ही है कि निराकार की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भगवान इसमें भी आगे जाके वही बात कहेंगे, मुझे कौन से भक्त प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ कौन से है। लेकिन यहाँ उसका खंडन नहीं कर रहे। अर्जुन ने जो विनती की थी कि हमको ये रूप दिखाओ, वो भी रूप दिखाया, और जिसको जो प्रिय लगता है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि योगियों में अति उत्तम योगी वो मान्य है, लेकिन वो भी निरंतर करने वाला हो, निरंतर भक्ति वाला हो। भगवान को पता है कि निरंतर वाला तो वो निराकार में ही रह सकता है। सो खुद अपने स्वरूप में ही स्थित हो सकता है ना मनुष्य, हमेशा के लिए। बाहर नहीं हो सकता। बाहर हम नित्य निरंतर जो है किसी की उपासना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उस अवतारों को मान के शास्त्रों को फिर मान्यता नहीं होगी, पुराणों का खंडन हो जाएगा। तो इसी के कारण जो है भगवान यहाँ अपना मत रखते हैं। अच्छा, ये होता है ऐसा। अगर हम मानेंगे नहीं, अगर इस अव्यक्त की ही अगर भगवान उपासना के लिए कहते, तो ये संशय होता ही है। ये गीता के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता अगर वैसे होता तो यहाँ पहले जो साधारण है उसकी बात कर रहे हैं, जो श्रद्धा से युक्त होकर ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन हैं, नित्य युक्ता आवेश से एकाग्र करके, एकाग्रता से जो मेरे में लगते हैं, वो फिर उसके अधिकारी बनते हैं, वेदांत के अधिकारी बनते हैं। फिर यहाँ निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना की भगवत प्राप्ति। अब तुरंत भगवान ने तो एक श्लोक वो कह दिया, इसके लिए जो साधारण भक्त है, बूढ़े बाड़े जो है एकदम वेदांत के अधिकार नहीं होते, नए नए रक्षित दुख करने कहा था ना, कि भाई अगर कोई बोलेगा कि मैं बुढ़ापे में वेदांत पढ़ता हूँ और पहले व्याकरण से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वेदांत अगर समझना है तो दर्शन और व्याकरण मुख्य है। वो जब तक व्याकरण और दर्शन नहीं होता तब तक फिर अगर हम बताते रहेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अलग बात है। तो ये अगर जब तक नहीं पढ़े तब तक घट पट ये सब कहाँ घटाएंगे।
सामने को जो दर्शन की भाषा अगर वो बोलते रहेंगे, तो वो दर्शन की भाषा नहीं समझ में आएगी। जब तक वो केवल पढ़ने वालों के लिए ये वेदांत, कि जो पढ़ेंगे वही उसका अनुभव करेंगे। साधारण सर्वसाधारण समाज को ये बातें नहीं जचती, ना ही उसको पचती है। तो अब भगवान जो है उस अक्षर के बारे में बताते हैं। ये तो एक ही श्लोक में भगवान ने निपटा दिया कि कैसा है, लेकिन भगवान आगे उस अव्यक्त ब्रह्म की जो है उपासना कैसी होती है वो बताते हैं। ये तो अक्षरम निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। एक ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो, परंतु क्या क्या कहा, ये ये शब्द जो है ये तू, ये तू, ये तू, ये तो अक्षर है ना, ये तू अक्षरम। तो ये तू का अर्थ भगवान ने उसमें जोड़ दिया है कि परंतु, यानी जहां परंतु लगता है वहां कुछ ना कुछ बदलाव होता है ना। पहले तो भगवान ने कह दिया योगी में अति उत्तम योगी मुझे मान्य है, प- परंतु लगा दिया यहाँ। अब परंतु लगाने का अर्थ क्या है कि जो, वहां तो पहले मन को ही कहा, मन को कहने से अर्जुन कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग भी कर सकते हैं कि मन मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। भाई मन कैसे लगेगा? पहले इंद्रियों का जो है, ये इंद्रियों की जो अपनी जो वशीभूत करना है इंद्रियों को, अगर वो नहीं किया तो मन भी जो है वशीभूत नहीं आ सकता। पहले शुरू से जो हमको अपने इंद्रियों को उसमें ढलाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा खान पान है, रहन सहन है, ये सब उसके ऊपर बदलाव है ना। हमारी दृष्टि, हमारा जो श्रवण वो कैसा होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। कि इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि वो अव्यक्त जो है, परंतु जो पुरुष है ना, जो पुरुष हेतु, जो पुरुष इंद्रियम ग्रामम, इस यहाँ आगे वाला वो बोलते संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके अचिंत्यम, जो अचिंत्य है, जो अक्षर ब्रह्म मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी सर्वत्र गम है ना, सर्वत्र गम अचिंत्य, जो सर्वत्र है, दश दिशा में भरा हुआ है, ऐसा उसको अगर हम मन और बुद्धि से जानते हैं, या वो मन बुद्धि से परे है, फिर भी सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप है उसका, वो अनिर्देश्य है, उसका कोई निर्देश नहीं है। ये तो अक्षरम अनिर्देश, उसका श्रुतियों ने भी निर्देश किया है, लेकिन पूरे पूर्ण रूप से नहीं किया। वो श्रुतियां भी नेति नेति कहते कहते थक गई, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो अनंत होने से उसका कोई अ, हम शोध नहीं कर सकते कि वो ऐसा ही है कर। चतुर्भुज रूप का तो हम शोध कर सकते हैं कि भगवान ने चार हाथ ऐसे भगवान के। हाँ? अच्छा, ये पुरुष सूक्त में का है सहस्त्र शरीर का अपूर्व का, जो सहस्त्र सिर कहा, सहस्त्र पात का है ना, विश्वत चक्षुर जो तुमको, वो जो अलग है, लेकिन यहाँ सीमित बताए। तो वो सीमित क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त होने से। तो ये कहते हैं इंद्रियों का समुदाय बड़े प्रकार से वश में करके अचिंत्यम सर्वत्र गम अनिर्देशम और अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाला कूटस्थ, उसमें कोई भेदल नहीं है, उसको अव्यय भी कहते हैं। जैसे अव्यय जो होते हैं वो जैसे के वैसे रहते हैं,
है ना? संस्कृत में जो व्याकरण में अव्यय आती है, यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, उसमें विभक्ति नहीं लगती। वो जैसे की वैसे रहते, है ना? कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छसि, कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो ना? वो कहेंगे, कुत्र मतलब कहाँ, तो उसमें कोई विभक्ति नहीं लगती। वो जैसा का वैसा रहता है। वैसे ब्रह्म कैसा है? कूटस्थ है। उसमें कोई बदल नहीं। बदलने का अर्थ ये है कि भई उसको ना 4 हाथ हो सकते हैं, ना उसको कोई सिर हो सकता है। हाँ, वो सबके सिर है, लेकिन वो किसी का सिर नहीं है। सब उसके सिर है, लेकिन वो किसी का सिर नहीं है। क्योंकि वो जो है अकथनीय है, उसका कथन नहीं हो सकता। उसका स्वरूप ऐसा है कि वो हमारे दृष्टि में नहीं आ सकता। हमारी दृष्टि कितनी है? जितने सामने की वस्तु है, उतनी हमारी दृष्टि है। लेकिन तो भगवान परमात्मा उतना ही थोड़ी हो सकता है। वो तो हमारी दृष्टि से, सृष्टि से परे है, बिल्कुल परे है। हमने पूरी सृष्टि भी देख ली है, लेकिन वो अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है। तो वो कैसे वो हम नापेंगे? इसलिए उसको वो सदा एक जैसा रहने वाला है, उसमें कोई बदल नहीं है, वो नित्य है। यहाँ कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो वो अचल है। तो यहाँ ऐसे क्यों बता रहे हैं? वो ये तो परंतु जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक रूप वाला है, वो अव्यक्त है। उसको उसको उसकी उपासना करो। परि उपासते सर्वत्र गम चिंतन चकुट समचलम ध्रुवम, वो उपासना होनी चाहिए। और लेकिन कैसी होनी चाहिए? ये इंद्रियों का विजेता हो और उसकी बुद्धि जो है सम हो। वो उसने उसके सामने गधा भी आए तो वो गधे को भी पानी पिलाए। जो भूखा आए वो भूखे को भोजन खिलाए। वो नहीं कि उसको जाति पाति सब देख रहा। एकनाथ महाराज कावड़ लेके जा रहे थे काशी में, और मंदिर के पास में ही गधे को देखा तड़पता हुआ। तो कावड़ इतनी दूर से लाने के बाद गधे को पानी पिला दिया। लोग बोल रहे कि ऐसा कैसे कर रहे हो, हैं? इतने दूर से कावड़ लाई गोदावरी से भर के, और यहाँ जाके गधे को पिला रहे हो। तो ये समदृष्टि है कि जहाँ व्यवस्था हो, कहा ना कि वे जप का अर्थ नहीं वहाँ, वहाँ यही अर्थ है कि वे मन को तुमने सर्वत्र गम चिंतन च, उसमें वो सर्वत्र है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। सब जगह वो है, ऐसी उपासना होनी चाहिए। तो सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे प्राप्त होते हैं सर्वभूत हितैषिता, जिसके जो सर्वव्यापक, जो संपूर्ण भूतों में हित में रत है। यहाँ कहा गया सर्वभूत हिते रताः, है ना? पहले श्लोक जो बताया कि मयि आवेश्य मनो ये मां नित्युक्तौ पर्युपासते, कि जो उपासना कैसी होनी चाहिए उसकी, जो सर्वभूत हिते रता, सब भूतों के हित में हो, जिसके मुख से हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी उसकी बुद्धि हो कि किसी भी प्राणी को मेरे से दुःख न हो, कोई भी प्राणी जो है मुझसे कष्ट न पाए, वो हमेशा परोपकार में ही रहे। जो उसके पास है वो सब वो मेरा नहीं है, सब उसी का है, और उसी को मैं अर्पण करता हूँ। ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई है, ते प्राप्नुवन्ति, मुझे वो प्राप्त होते हैं। ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान वो कहते हैं कि मुझको ही प्राप्त होते हैं, समान भाव वाले योगी। और यहाँ क्यों कहा था ऐसा? वो तो भक्त है, भक्तों का भाव अलग है, लेकिन जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, वो भी कहीं और इधर-उधर नहीं जाते हैं। वो मुझको ही प्राप्त करते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त प्राप्त करते हैं। उस सच्चिदानंद घन अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी जो है उसको
वो निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। एक भाव, सब में एक भाव। तो ये श्लोक का अर्थ है। और इसके आगे जो है कल करते हैं। समय हो गया है। हरि ओम तत्सत।